सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। रांची जिले के नगड़ी में एक बार फिर जमीन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बार विस्फोटक मुद्दा है रिम्स 2 का निर्माण। सरकार का कहना है कि यहाँ अस्पताल बनेगा ताकि झारखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। लेकिन किसानों का सवाल है, हमारी उपजाऊ जमीन पर क्यों? आखिर स्मार्ट सिटी और अन्य जगहों पर उपलब्ध सैकड़ों एकड़ जमीन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? नगड़ी में खेती करके जीवन गुजारने वाले ग्रामीणों ने जब यह महसूस किया कि उनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, तो वे फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। आंदोलन की तैयारी है, विरोध की गूंज तेज है, पर फर्क यह है कि इस बार गुरुजी यानी शिबू सोरेन नहीं हैं, जिन्होंने पिछले आंदोलन को ताकत दी थी। साल 2012 में भी यहाँ की धरती पर ऐसा ही संघर्ष हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार ने नगड़ी की 227 एकड़ उपजाऊ खेतिहर जमीन पर कब्जा करके IIIT, IIM और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं बनाने का फैसला लिया था। लगभग 600 आदिवासी परिवारों की जीवन रेखा इस जमीन से जुड़ी हुई थी। सरकार ने पुलिस उतारी, लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन ग्रामीण झुके नहीं। धीरे धीरे आंदोलन ने तूल पकड़ा। 15 जुलाई 2012 बारिश से भीगी शाम और नगड़ी चौक पर उमड़ा जनसमूह। मंच पर पहुंचे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। उनके आते ही भीगी फिजा में गूंज उठा, दिशोम गुरु जिंदाबाद, जय झारखंड। गुरुजी ने उस भीड़ से कहा, मैं सरकार में भी हूं और सरकार के खिलाफ भी हूं, क्योंकि यह जनता की जमीन का सवाल है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार का क्या अस्तित्व? और फिर जो वाक्य उनकी जुबान से निकला वह नगड़ी की मिट्टी में हमेशा के लिए रच बस गया। हरवा तो जोतो न यार, कैसे बचेगा? सुनिए। सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। उपस्थित साथियों, भाइयों बहनों, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं, इसका हम आंदोलन बहुत शुरू से कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण, खेती लायक जमीन किसी भी कीमत पर सरकार के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं सरकार में भी हूँ, आज सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, इसलिए कि जनता का हित का बात है। जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहां से रहेगी? आज जब जमीन में घर मकान बना के, अपना बिल्डिंग बना के अफसर ऑफिसर रहेंगे और यहाँ जिसका जमीन है वो बेचारा सड़क पर रहेगा, भीख मांगेगा, गलत बात हो जाएगा। इसलिए सब कोई को सजग रहना चाहिए। हम लोग एकताबद्ध नहीं है, एक आवाज में नहीं उठते बैठते हैं। जो आवाज सैकड़ों वर्ष से हो रहा था, झारखंड अलग राज करो, कितने लोग शहीद हुए, जेल में सड़ गए, मर गए, हम लोग भी बहुत जेल गए, बहुत मार खाए। अलग राज हम लोगों ने निकाला, बनाया। तो इस अलग राज को चलाना भी चाहिए। सिर्फ अलग राज बोलने से नहीं होगा। आप लोग अपना बैठ के घर में बोलते हैं अलग राज हो गलो रे, अलग राज हो गलो, अलग राज हो गलो, तोर की भेलो, तोरा तो कुछ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए यार? खेत में हरियाली रहना चाहिए। आप घर में पशु पक्षी का जमवाड़ा होना चाहिए। छकरी, बकरी, पशु, सब भेड़ बकरा है, वो सब टका है। मुर्गी में पैसा है। ये सब हम लोग तो आदिवासी घर में तो शुरू से है, जमाने से। लेकिन आजकल ऐसा कायदा हो गया, दारू पीना है तो भेज दो 100 मुर्गी, और अगर सब्जी साहब आए तो साला भेज दो 100 बकरा, और 4-5 दिन तक दारू पीते रहो। सब्जी आए हैं, साला सब्जी भी लोटपोट, ये भी लोटपोट, पी खा के साला दोनों ही हाथ मुँह लिया अपना घर में। ये तो हो रहा है। इसे हम लोग को आदिवासी नौजवान लोग, हम लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, विरोध कोई नहीं करता है मन से। सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। दोस्तों, यह कोई नारा नहीं था,
यह झारखंड की आत्मा की पुकार थी। इस वाक्य ने आंदोलन में नई जान डाल दी। जनता और मजबूती से खड़ी हो गई। नतीजा यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। IIM और IIIT का सपना अधूरा रह गया। हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, लेकिन किसानों की खेती बची रही। यह जीत ग्रामीणों के लिए किसी जंग की तरह थी। समय बीत गया, वह आवाज़ इस धरती पर गूंजती नहीं जिसे लोग गुरु जी कहते थे, दिशोम गुरु कहते थे। आज नगड़ी फिर सवाल कर रहा है, हमारी ज़मीन क्यों छीनी जा रही है। फर्क बस इतना है कि आज झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यानी गुरु जी के बेटे, पर उनकी ही सरकार नगड़ी की उसी भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण करना चाहती है। किसान कहते हैं, हमें अस्पताल से परेशानी नहीं, हमें अपनी खेती से बेदखल क्यों किया जा रहा है। सरकार की मशीनरी ने यहाँ तार बाड़ खींच दी है, किसानों को रोक दिया है। किसान कह रहे हैं, न तो अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया हुई, न नोटिस मिला, फिर यह कब्जा किस आधार पर है। और अब इस लड़ाई में नया मोड़ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कभी गुरु जी के करीबी और आज भाजपा नेता चंपाई सोरेन सामने आए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वे 24 अगस्त को नगड़ी में किसानों के हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन में शामिल होंगे। चंपाई का कहना है कि उन्हें अस्पताल बनाने से आपत्ति नहीं, लेकिन खेती योग्य ज़मीन छीनने से ज़रूर आपत्ति है। जब स्मार्ट सिटी में 100-200 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, तो नगड़ी की ज़मीन पर कब्जा करने की क्या मजबूरी है। CNT एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और ग्राम सभा की सहमति, इन सब की अनदेखी आखिर क्यों हो रही है। उनका सवाल गूंजता है, क्या इसी दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य बनाया गया था। जल जंगल जमीन की लड़ाई आप दिशोम गुरु शिबू सोरेन तक, यही जल जंगल जमीन के लिए ही आज तक इतिहास रहा। हम लोग आते हैं नगड़ी जमीन पर, हमने वहाँ एक एक आदमी से भी जानने का प्रयास किया, कभी अधिग्रहण हुआ है, कभी नोटिस आप लोग को मिला है, एक आदमी भी एक नोटिस तक नहीं। उस जमीन की हम देखने गया तो हम देखा यहाँ तो खरीद बिक्री भी हुआ है। उसी जब कहीं भी प्लानिंग एरिया रहता है तो वो खरीद बिक्री बंद रहा, खरीद बिक्री भी है, वो डीड भी हम मंगाने का प्रयास किया है। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है, और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगड़ी के ग्रामीण किसानों को वहां जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगड़ी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है। कुछ तो सार्वजनिक भी करो, कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है कि गुरुजी नहीं हैं, उनकी कमी खलती है। आज भी ग्रामीण कहते हैं कि अगर शिबू सोरेन जिंदा होते तो वे जरूर ही अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होकर कहते, हरवा तो जोतो न यार, कैसे बचेगा। लेकिन अब वे नहीं हैं, उनकी जगह चंपाई हल चलाएंगे। और सवाल यह है कि उनकी आवाज़ का कितना असर होगा, क्या सत्ता इसे सुनेगी। क्योंकि विपक्ष में उठी आवाज़ अक्सर सत्ता की दीवारों से टकराकर लौट आती है। दोस्तों, नगड़ी की यह जंग आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 2012 में थी। फर्क इतना है कि अब यह जंग गुरु जी की मौजूदगी की छांव से वंचित है, लेकिन उनकी गूंज अब भी इस मिट्टी में है। उनके कहे शब्द अब भी किसानों की सांसों में हैं। उनके सवाल अब भी सत्ता से पूछ रहे हैं, सुनो, हरवा तो जो तो न यार, कैसे बचेगा। सवाल है, क्या यह गूंज सत्ता के कानों तक पहुंचेगी या फिर यह भी राजनीति की भीड़ में गुम हो जाएगी। क्या नगड़ी की मिट्टी फिर से राजनीति की प्रयोगशाला बनकर रह जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या रिम्स 2 जैसे संस्थान के लिए सरकार को दूसरी जमीन तलाशनी चाहिए या विकास के लिए नगड़ी के किसानों की ज़मीन की बलि दी जा सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह मुद्दा आपको छू गया हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि नगड़ी की पुकार सत्ता तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप झारखंड और आदिवासी अस्मिता से जुड़े ऐसे ही मुद्दों से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।